मेरे बच्चे, तुम्हारा इस संदेश को पढ़ना अति आवश्यक है। यह संदेश तुम्हारे लिए बहुत सौभाग्य लाया है। इस संदेश में तुम्हारे ऊपर मेरी कृपा बरसने वाली है। तुम्हें केवल अपने मन को साफ रखकर मेरी भक्ति करते रहना होगा। तुम्हारे जीवन की जो भी परेशानियां हैं, वह सब मैं स्वयं दूर कर दूंगी। इसलिए आपको मेरा संदेश अनदेखा नहीं करना है। मेरे बच्चे, गलती हर इंसान से होती है जीवन में, क्योंकि इंसान गलतियों का पुतला होता है। हर इंसान कुछ ना कुछ, कभी जानबूझकर तो कभी अनजाने में, कोई ना कोई ऐसी गलती कर ही देता है। जिसे कई बार उसे ज्ञात नहीं होता और कई बार ज्ञात होते हुए भी वह कर जाता है। परंतु सच्चा और सही इंसान वही होता है जो गलती करने के पश्चात अपनी गलतियों को स्वीकार करता है। और जो स्वीकार नहीं करता है, वही असली गुनाहगार और दोषी होता है। और ऐसा व्यक्ति कभी सही रास्तों को अपना नहीं पाता। वहीं दूसरी तरफ उसका जीवन दिनों दिन बर्बादी के रास्ते पर चलता रहता है। और उसका दुर्भाग्य हमेशा उसके साथ रहता है। जो अपनी गलतियां स्वीकार करता है, वह अपनी गलतियों में सुधार कर पाता है और हर कार्य को करता है, जिससे कि उसके जीवन में आने वाला हर पल सुनहरे भविष्य की ओर उसे ले जाता है। जीवन में पूर्ण अंधेरा होने से पहले ही संभल जाओ मेरे बच्चे। अब ध्यान दो मेरी बात पर। जीवन में जब तुम्हें किसी कार्य के बारे में समझ में ना आए कि क्या कार्य करना चाहिए और कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए, तो तुम्हें अपने से बड़े लोगों को देखना चाहिए जो काफी साल से परिश्रम कर रहे थे और वह आज किस मुकाम पर जा पहुंचे हैं। उन्हें जो लंबे समय से अच्छा जीवन गुजार रहे हैं, उनके कर्मों पर ध्यान दो, उनसे कुछ सीख लो कि तुम्हारे और उनके कार्यों में क्या अंतर है और धीरे धीरे अपने कार्य में बदलाव लेकर आओ। यदि तुम अपने कार्य में तुरंत बदलाव करना चाहते हो, तो उसके लिए पहले कुछ समय के लिए अपने मन को शांत रखकर अपने मन से सारी बातों को और सभी कार्यों को हटा दो। फिर अपने कार्यों का चुनाव करो। ध्यान पूर्वक सोचो कि तुम्हें कौन से कार्य करने हैं। उसके पश्चात तुम उन कार्यों को प्रारंभ करो। निश्चित ही तुम्हारे जीवन में कितना भी बड़ा तुम्हारा दुर्भाग्य हो, वह सौभाग्य में बदल जाएगा।
और धीरे धीरे किसी भी कार्य को करने के लिए विश्वास का होना ही कार्य को पूर्ण करने में सहायक है। सब कुछ मैं देख रही हूँ और मैं यह समझती भी हूँ कि तुम्हें क्या कब कैसे देना है। और क्या तुम्हें चाहिए, जो चाहिए वो दूंगी, ये वादा है। तुम्हारे किए हुए पिछले कर्मों का हिसाब भी पूरा हो जाएगा। मेरे बच्चे, मेरे लिए तुम मेरे एक खिलते हुए पुष्प हो। जिसे मैं कभी मुरझाने नहीं दूंगी और गलत कर्मों से तुम्हें मैला नहीं होने दूंगी, क्योंकि बच्चे चाहे कितनी भी बड़ी गलतियां कर ले, थोड़ा सा रोकर अपने माता पिता से माफी मांगते हैं। तो माता पिता का हृदय उनके लिए प्यार से भरा होता है, इसलिए वह तुरंत ही उन्हें माफ कर देते हैं। मेरे बच्चे, तुम जब भी मेरा ध्यान करते हो, मैं तुम्हें अपने होने का उपस्थिति दर्ज कराती हूँ, जिससे तुम्हारा हृदय गंगा जल की तरह पवित्र हो जाता है। तुम्हारे जीवन में यदि तुम्हें सबसे ज्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, क्या तुम्हारे जीवन में परेशानियों का अंबार लगा हुआ है, एक परेशानी खत्म नहीं होती तो दूसरी परेशानी आकर तुम्हारे सामने खड़ी हो जाती है, तो निश्चित ही मेरे बच्चे तुम्हें अपने कर्मों को बदलने का समय आ चुका है। अर्थात जो तुमने पिछले कर्म किए थे वह सही नहीं किए, तुम समझ जाना। मुझे अपने भक्तों से सबसे अधिक प्रेम है। उनकी समस्याएं और उनकी परेशानी सिर्फ उन्हें ही परेशान नहीं करती है, बल्कि मुझे भी दुख पहुंचता है। मेरे बच्चे, तुम्हें अपने कर्मों में कुशलता से ध्यान देना चाहिए। तुम्हें किसी भी प्रकार से नहीं डरना चाहिए। मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ। मैं फिर आऊंगी तुमसे मिलने, तुम मेरा इंतजार करना। मेरे बच्चे, मेरे रहते हुए तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। तुम्हारा कल्याण हो मेरे बच्चे। मेरे अगले संदेश का प्रतीक्षा करना।